भालू और खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, जिनमें भालू, खरगोश, बंदर और अन्य जीव शामिल थे। सभी जानवर शांतिपूर्वक रहते थे और आपस में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन जंगल में एक नया नियम लागू किया गया, जिसके अनुसार हर जानवर को हर सप्ताह एक बार काम करना होगा, ताकि जंगल के कामकाज सुचारू रूप से चल सके। भालू और खरगोश दोनों इस नियम के तहत काम करने लगे। भालू की शक्ति और ताकत के कारण उसे हमेशा भारी कामों में लगाया जाता था, जैसे कि लकड़ी काटना और बर्तन धोना। खरगोश की छोटी कदकाठी के कारण उसे हल्के काम सौंपे जाते थे, जैसे कि फूलों की देखभाल करना और छोटे काम करना। भालू और खरगोश के बीच एक दोस्ताना रिश्ता था, लेकिन भालू अक्सर खरगोश की छोटी मोटी मदद को महत्व नहीं देता था और सोचता था कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। खरगोश भी भालू की तानेबाजी को लेकर परेशान था, लेकिन उसने कभी नाराजगी जाहिर नहीं की और हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करता रहा। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तूफान के बाद जंगल की स्थिति बहुत खराब हो गई। कई पेड़ गिर गए, बाढ़ आ गई और कई जानवरों के घर तबाह हो गए। सभी जानवर मिलकर जंगल को ठीक करने की कोशिश करने लगे। भालू और खरगोश भी अपने अपने काम में लग गए। भालू भारी पेड़ों को हटा रहा था और पानी की निकासी के लिए गड्ढे खोद रहा था, जबकि खरगोश छोटे छोटे काम कर रहा था, जैसे कि बीज बोना और टूटे हुए घास के गट्ठर ठीक करना। भालू को महसूस हुआ कि भले ही खरगोश का काम छोटा था, लेकिन उसके छोटे छोटे प्रयास भी जंगल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण थे। खरगोश के बिना कई बीज बिछाने के काम और अन्य छोटे काम नहीं हो सकते थे, जो कि भविष्य में जंगल की हरियाली के लिए आवश्यक थे। भालू ने अपने विचारों को बदलने की ठानी और खरगोश की मेहनत और उसके काम की सराहना की। तूफान के बाद जंगल धीरे धीरे फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने मिलकर अपने घरों को सुधार लिया और सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। भालू ने यह सीखा कि हर किसी का काम महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उसने खरगोश से माफी मांगी और उसे सम्मान दिया, और दोनों ने मिलकर जंगल में एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और एक साथ मिलकर काम करना ही सफलता की कुंजी है। सभी के योगदान को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर है।